देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डाइपोल वाला टॉपिक में हमने जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करा, विच इज एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइडियल डाइपोल एट एनी पॉइंट वाला केस, एक छोटा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मुझे ध्यान आ रहा था, वो हमने डिस्कस करा। डाइपोल से रिलेटेड ही नेक्स्ट केस इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बनेगा नेक्स्ट, बताओगे? देखिए जरा, नेट फोर्स, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल U ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नेट फोर्स कितना लगेगा, उस पे टॉर्क कितना लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, कुछ बच्चों की आवाज नहीं आ रही, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड बोलना पड़ा। ऐसे करके बोल रहे हो सर, आवाज से क्या? दिमाग ज्यादा है। CS अच्छा, IPL देखने वाले बच्चे। चलिए, इसमें कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड करने मैंने। जब किसी भी डाइपोल को हम एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, देखें जरा, डेरिवेशन हम सब ने पढ़े हुए हैं एकेडमिक क्लासेस में, उसमें कुछ पॉइंट ऐड करने के लिए बेसिक इंट्रोड्यूस कर दें। दिस इज डाइपोल वेयर, यहाँ कौन है, -q +q, डाइपोल मोमेंट शोन एट सेंटर, -q to +q, एंगल बिटवीन देम इज थीटा, एंगल बिटवीन देम इज थीटा। देन सबसे पहला पॉइंट, नेट फोर्स F net ऑन डाइपोल कितना होगा, इट विल बी 0। वाई? बिकॉज फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज +QE, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज -QE, माइनस का मतलब ऑपोजिट। बिकॉज फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज +QE में फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में होगा, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज -QE में फोर्स फील्ड के ऑपोजिट होगा। दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, कैंसल आउट, नेट फोर्स बिकम्स 0। सेकंड पॉइंट इज, सेकंड टॉपिक इज टॉर्क ऑन डाइपोल। टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क लगेगा, यस। क्यों लगेगा? बिकॉज द टू फोर्सेस आर इक्वल, opposite and having different lines of actions, यहाँ जो है उस पे फोर्स यहाँ लग रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, ऐसे लग रहे हैं। लाइन ऑफ एक्शन सेम लाइन पे नहीं है, सेम लाइन पे होते तो टॉर्क 0 हो जाता, तो लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग है। सो दैट्स वाई वो डाइपोल को ऐसे है, इसको इधर खींचेंगे, इसको इधर खींचेंगे तो ये ऐसे रोटेट कर जाएगा। हम खींच रहे हैं ऐसे खींच रहे हैं, लेकिन ये ऐसे घूम जाएगा, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा ड्यू टू डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन। कितना टॉर्क होगा, बेसिक फॉर्मूला इज आइदर फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस में, मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जा रहा हूं, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले लिख रहा हूं, PE sin थीटा। बिकॉज हमें एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड करने हैं। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, P वेक्टर डॉट या क्रॉस, क्रॉस आएगा, साइन थीटा कहीं भी आ जाए क्रॉस प्रोडक्ट। डायरेक्शन कैसे बताओगे, क्रॉस प्रोडक्ट या साइन थीटा कहीं भी आ जाए, डायरेक्शन इज ऑलवेज गिवन बाय
राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल हमेशा अप्लाई होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा अप्लाई होगा। दिस इज थर्ड पॉइंट पे चले तो थर्ड क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल U ऑफ डाइपोल। क्या था बेसिक कॉन्सेप्ट? इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क। डेराइव करा तो आंसर आया माइनस पी ई कॉस थीटा। वेक्टर फॉर्म में क्या बनेगा? माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर बनेगा। इसी में नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी डेल्टा यू, दैट इज इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। बहुत बढ़िया। हमेशा चेंज कभी भी कह दे तो फाइनल माइनस इनिशियल। इस पे भी क्वेश्चन आया है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबल इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी यू विल बी मिनिमम कितनी? माइनस पीई। एट व्हाट एंगल? एट 0 डिग्री पे। डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। कितनी होगी? माइनस पीई। इन दिस कंडीशन नेट फोर्स कितना होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0। टॉर्क कितना होगा? ये भी 0 ही होगा। व्हाट अबाउट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम। हाउ मच? प्लस पीई। कब होगी? एट व्हाट एंगल? 180। एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। एंड नेट फोर्स कितना होगा? 0। टॉर्क कितना होगा? वो भी 0 होगा। इन पे भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेवंथ पॉइंट जो एक्स्ट्रा है जो हमें सीखना है, दैट इज व्हाट? जैसे ही डाइपोल को हम यहां से रिलीज करेंगे, व्हाट हैपेंस? इट विल ऑसिलेट। यहां से क्या टॉर्क लग रहा है इस पे? टॉर्क इसे रोटेट कराएगा, ऐसे ले जाएगा। इस यहां तक आते आते काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। काइनेटिक एनर्जी की वजह से आगे भागेगा, ऐसे ऐसे यहाँ पे है, ऐसे जाएगा। काइनेटिक एनर्जी की वजह से जैसे आगे जाएगा, टॉर्क इसे वापस खींचेगा, जिसे स्लो होता जाएगा, एक पॉइंट पे रुकेगा। देन अगेन कम्स बैक, फिर एनर्जी गेन कर लेगा तो आगे जाएगा। ऐसे 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 ऑसिलेट करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है? इफ डाइपोल is released, if dipole is released at an angle theta, क्या होगा? Dipole will oscillates, it oscillates, oscillate तो करेगा, but oscillations जो भी होंगे वो SHM नहीं होंगे। it oscillates not SHM। इसका जो oscillation है वो SHM नहीं होगा। इसी में if theta becomes small, theta becomes small का मतलब है for small oscillations, oscillations होंगे, but if theta small होगा तो क्या चेंज आएगा? means for small oscillations, that is small oscillation में क्या होगा? sin theta can be taken as theta। तो टॉर्क कितना लगेगा? और जो टॉर्क है उसे ओरिजिनल पोजीशन की तरफ खींच रहा है, मीन पोजीशन की तरफ खींच रहा है। सो नेम्ड मीन पोजीशन की तरफ जो भी फोर्स खींचेगा, रिस्टोरिंग फोर्स, रोटेशनल मोशन में जो मीन पोजीशन की तरफ रोटेट कराएगा, दैट इज रिस्टोरिंग टॉर्क। का फॉर्मूला क्या बनेगा? क्या था?
पी ई साइन थीटा, रीस्टोरिंग है तो माइनस साइन हम अपनी तरफ से लगाएंगे, एंड स्मॉल है तो क्या चेंज आएगा, माइनस पी ई थीटा, माइनस पी ई थीटा, बिकॉज साइन थीटा कैन बी टेकन एज थीटा फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस। अब इसमें हमें कभी भी एसएचएम प्रूव करना हो तो क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं एसएचएम के लिए, एक्सेलरेशन शुड बी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एंड वैसे आया कहां से, फोर्स अपॉन मास। यहां एंगुलर एसएचएम है, एंगुलर एसएचएम में क्या आएगा, एक्सेलरेशन की जगह क्या आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फोर्स की जगह टॉर्क बाय मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा इक्वल्स टू टॉर्क कितना है, माइनस पी ई थीटा बाय आई, एंड जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा एंगुलर एसएचएम में, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा एंड अनदर टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आ गया। इसमें पी ई बाय आई, पी ई बाय आई आर कॉन्स्टेंट्स, और जनरल फॉर्मूला क्या था, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा है, तो लिख देते हैं एज, क्या लिखें, पी ई बाय आई इज कांस्टेंट, कांस्टेंट को हटा दें तो अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, हेंस एचएसएम, एसएचएम प्रूव, एसएचएम प्रूव हो गया, क्योंकि कांस्टेंट हटा देंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन आएगा, और इसका टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बहुत बढ़िया, 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा का फॉर्मूला, थीटा के साथ जो भी है वो ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा क्या बनेगा, पी ई बाय आई का अंडर रूट, सो 2 पाई बाय अंडर रूट पी ई बाय आई, फाइनली द आंसर इज 2 पाई अंडर रूट I by P। I क्या है, I is moment of inertia of a dipole, moment of inertia of dipole, this is P dipole moment, E electric field है। What is frequency of oscillation? इसका रेसिप्रोकल, क्लियर है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया, एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा डाइपोल, देन फाइंड द टाइम टेकन, क्वेश्चन क्या है सुनेंगे जरा, क्वेश्चन है इफ डाइपोल is slightly displaced from mean position, slightly displaced from mean position, slightly का मतलब theta is small, slightly displaced from mean position and released, तो क्या करेगा, oscillates, then find the time taken to align itself in the direction of field, in the direction of field, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने में कितना टाइम लगेगा जी, क्वेश्चन समझ में आया जी, यानी डाइपोल पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, फील्ड की डायरेक्शन में था, ऐसे था, वी आर गेटिंग, यहां से इधर जाएगा, स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया है, फील्ड ऐसे है, डाइपोल भी ऐसे ही था, फील्ड ऐसे है, डाइपोल मोमेंट भी ऐसे ही थी,
इसको डिस्प्लेस कर दिया ऐसे, इसको यहाँ से यहाँ ले गए, यानी डाइपोल मोमेंट इधर कर दिया है स्लाइटली, यानी स्मॉल एंगल पे। जैसे ही रिलीज करेंगे यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, जैसे ही रिलीज करेंगे क्या होगा, ये डाइपोल यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से वापस यहाँ और फिर यहाँ पहुँचेगा, वन ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। होप यू गॉट। यहाँ से पहले ये इस पोजीशन में लाइन करेगा, नेक्स्ट पॉइंट पे ये कुछ ऐसे होगा, यहाँ से और आगे आएगा, इधर ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे आया है, यहाँ के बाद वापस जब चलेगा तो फिर यहाँ आएगा, ये वापस चलेगा और यहाँ से फिर वापस यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, वन ऑसिलेशन कंप्लीट। यहाँ से डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो वन ऑसिलेशन कब हुआ, 1 2 3 4, वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया टाइम पीरियड। हमसे पूछा यहाँ से सिर्फ फील्ड की डायरेक्शन में यानी मीन पोजीशन तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो T/2 बन जाएगा या 4। बहुत बढ़िया, यानी हम जनरली वही पढ़ते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग डाल दिया। आंसर क्या है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय 4, इसका 1/4 हो जाएगा। मीन्स वी कैन से π/2 √I/PE। सब्जेक्टिव मॉड्यूल, यू नो सब्जेक्टिव मॉड्यूल, सब्जेक्टिव मॉड्यूल का डाइपोल का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर एक बार देख लेना कौन सा है, शायद 37 हो, 37 38 जो भी होगा, सब्जेक्टिव मॉड्यूल का लास्ट क्वेश्चन है, डाइपोल के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ, उस टाइम पे मैंने वहाँ पे मना करा था करने के लिए, क्योंकि मुझे वो अलग से बताना था, क्योंकि उसके लिए पहले मुझे डाइपोल को, ये वाले केस हमने पढ़े हैं पहले भी, इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करा कि स्मॉल थीटा लार्ज होगा तो ऑसिलेशन होंगे, एसएचएम नहीं होंगे, थीटा स्मॉल होगा तो ऑसिलेशन एसएचएम होंगे, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, प्रूफ क्या है, और उसके बाद एक क्वेश्चन कि मीन पोजीशन तक कितना टाइम लगेगा। ये सारे केसेस आर रिलेटेड टू डाइपोल। इसी में मुझे एक और पॉइंट ऐड करना, देखिए जरा, व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड, when dipole is placed in external non-uniform electric field, जो लास्ट टॉपिक था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था, बट यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेरिएबल फील्ड है। तो अब क्या होगा, अब कैसे होगा, देखें जरा, यानी फील्ड की डायरेक्शन वही है सेम, लेकिन आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करा, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा वेरी कर रहा है। दिस इज द डाइपोल, -q +q, जहाँ नेगेटिव चार्ज है वहाँ फील्ड इज E, जहाँ पॉजिटिव चार्ज है वहाँ तक जाते जाते इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करके हो गया E+Δ, यानी यहाँ से इधर फील्ड बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में व्हाट इज द फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज, -QE, यानी इधर होगा। व्हाट इज फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, +Q इंटू नेट फील्ड कितना वहां पे, E+ΔE। व्हाट इज द नेट फोर्स, अब दोनों फोर्स इक्वल नहीं है तो नेट कैसे निकाल लेंगे, ज्यादा में से कम को माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा जी, Q कॉमन आ गया, E+ΔE -E, तो बचेगा Q∆E, Q∆E, which can be further written as Q इंटू डेल्टा E आ गया नेट फोर्स। इसको रीअरेंज करें तो Q इंटू डेल्टा E इंटू यहाँ से यहाँ तक जाने में जो भी डिस्टेंस कवर हुआ है, ये 2a तो इधर 2a को cos थीटा आएगा,
जो भी डिस्टेंस होगा इसे मान लेते हैं डेल्टा आर, तो डेल्टा आर से मल्टीप्लाई डेल्टा आर से डिवाइड कर देंगे, तो ऐसे में Q इंटू डेल्टा आर बन जाएगा डाइपोल मोमेंट अलोंग द फील्ड इंटू डेल्टा E by delta R, which can be further written as P into dE by dr. What is force along x-axis? Dipole moment along x-axis into differentiation of field with respect to x. Force along y-axis क्या लिखेंगे रुद्राक्ष? सर लिखेंगे dy d by dy, fz क्या लिखेंगे खुशबू मैम? d by dz, pz भी तो आएगा pz इंटू डी बाई dz, यानी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हो डाइपोल तो उस पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। ध्यान दें सेकंड पॉइंट, टॉर्क भी जीरो नहीं होगा, ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहां से मुझे ध्यान आ रहा है एक क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है, देखिए जरा, टॉपिक भी कह सकते हो इसे, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू आइडियल और शॉर्ट डाइपोल्स। देयर आर टू शॉर्ट डाइपोल्स, आइडियल डाइपोल्स हैं, तो दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे, दोनों एक दूसरे पे कैसा फोर्स लगाएंगे। करें सॉल्व। इसमें एक डाइपोल यहाँ है, डाइपोल मोमेंट P1, दूसरा डाइपोल यहाँ है, डाइपोल मोमेंट P2। दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज लेट x। अब यहाँ इधर P1 है तो इधर इसका नेगेटिव होगा, इधर इसका पॉजिटिव, सेम इसमें भी यहाँ माइनस और इधर प्लस होंगे। दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज गिवन y z x, पक्का? क्या कितना होगा? x होगी, ठीक है। P1 P2 के बीच में x, दोनों आइडियल डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल है, तो दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे, ये नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे में इस डाइपोल का यहां फील्ड अलग होगा, यहां अलग होगा, यानी ये डाइपोल इस डाइपोल के नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है। कोई भी डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हो तो उस पे नेट फोर्स जीरो नहीं होता। तो इस डाइपोल का यहाँ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, उसमें ये रखा हुआ है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट डाइपोल P1 at a distance x। नहीं, क्वेश्चन में नहीं बोला। दो डाइपोल है तो डाइपोल का फील्ड तो नॉन यूनिफॉर्म ही होगा। कोई भी डाइपोल कितना फील्ड क्रिएट करेगा? एक्सियल लाइन है, एक्सियल लाइन पे कितना फील्ड होता है? 2kp by x3। x पे वेरिएबल है तो यहाँ x की वैल्यू अलग, यहाँ अलग। तो दैट्स व्हाई व्हाट विल वी डू कि इसका x डिस्टेंस पे फील्ड कितना होगा? 2k P1 by x3। इस नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में ये डाइपोल, इसके नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में ये डाइपोल रखा हुआ है, तो ये फील्ड इस पे कितना फोर्स लगाएगा? सो फोर्स ऑन सेकंड डाइपोल P2 कितना होगा? फोर्स ऑन सेकंड डाइपोल ड्यू टू फर्स्ट कितना होगा? डाइपोल मोमेंट ऑफ द सेकंड, उसका डाइपोल मोमेंट, जिस पे फोर्स लग रहा है उसी का डाइपोल मोमेंट, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू x, P2 इनटू
इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट करना, इसको डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएशन तो आता नहीं होगा, आता है? बताना अश्मित, बताना आता है? डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में बताना। टू के P1 एज इट इज, x के रेस्पेक्ट में तो x का ही होगा, क्या होगा? -3x की पावर -4। ये इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा ऊपर? x की पावर -3। डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं? पावर आगे ले आते हैं और x की पावर एक माइनस करेंगे तो -4 बनेगा। हाउ मच इट इज? -3 इंटू 2 -6 के P1 P2 डिवाइडेड बाय x की पावर 4। नेगेटिव साइन का मतलब है दोनों डाइपोल सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स बिटवीन देम विल बी अट्रैक्टिव होगा। दैट इज सिमिलरली करके हम लिखें फोर्स ऑन फर्स्ट डाइपोल ड्यू टू सेकंड इज सेम आएगा -6 के P1 P2 बाय x की पावर 4 पे की इसका यहाँ फील्ड और फील्ड इस पे फोर्स लगा के यानी सेम आंसर आएगा। फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। कब होगा अट्रैक्टिव? व्हेन डाइपोल मोमेंट्स आर इन सेम डायरेक्शन। P1 and P2 both are in same direction. Force becomes repulsive when dipole moments are opposite to each other. एक दूसरे के opposite होंगे तो repulsive हो जाएगा। ये है एक्स्ट्रा पॉइंट जो नीट में पूछा गया है, जेई में भी शायद कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा किसी न किसी एग्जाम में, इंजीनियरिंग में। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमें ध्यान रखना चाहिए। दैट इज रिलेटेड टू डाइपोल में हमने नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स कितना लगेगा वो सीखा हमने, उस पे बेस्ड क्वेश्चन हमने करा। उससे पहले ऑसिलेशंस ऑफ डाइपोल का एक नया टॉपिक हमने ऐड करा इन द केस ऑफ डाइपोल। डू कंप्लीट फास्ट, इससे पहले तो हो चुका है ना। हाँ, ये वाला पार्ट है, ये हमने एकेडमिक में भी पढ़ा हुआ है, सेम है। इसी में से भी एंट्रेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। करो जल्दी से कंप्लीट, डू फास्ट।